हेलो एवरीवन, मैं नरेश कुमार डाल्टन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टॉपिक टीथ, दांत, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दांतों की संख्या कितनी होती है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दांतों की संख्या कितनी है, उनके स्ट्रक्चर, उनकी बनावट कैसी है, तथा अलग अलग जो दांत हैं उनके अलग अलग कार्य हम याद करेंगे, वो पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को चबाना, काटना, वो उसमें सहायता करते हैं। दांतों का जो अध्ययन होता है उसे ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी। ये आपको याद रखना है। टीथ दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी टीथ, इनकी संख्या कितनी होती है? 20। इन्हें टेम्परेरी या अस्थाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गिर जाते हैं और गिरने के बाद दोबारा दांत आते हैं, फिर उनको क्या बोलेंगे? परमानेंट बोलेंगे, स्थायी बोलेंगे। ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं, ये बच्चों में आते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 4 वर्ष की उम्र में दांत आते हैं, तो ये टेम्परेरी होते हैं, अस्थाई होते हैं, और वो दूध पीने वाले बच्चों के आते हैं, इसलिए इसका एक नाम और भी है, मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, दूधिया दांत, या फिर बेबी टीथ, बच्चों के दांत। इस प्रकार हम इनको बोल सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 20। अब बच्चे जो होते हैं 6 से 7 साल की उम्र में उनके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और 1-2 साल के अंदर वो सारे दांत गिर जाते हैं। फिर जो दांत आते हैं वो बाद में कभी नहीं गिरते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? परमानेंट टीथ बोलेंगे, स्थायी दांत बोलेंगे। परमानेंट से अस्थायी दांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरी उम्र भर तक रहते हैं। अगर वो गिर जाएंगे तो उसके बाद दांत नहीं आएंगे। परमानेंट टीथ को हम अडल्ट टीथ भी बोलते हैं, वयस्क दांत, क्योंकि वयस्क अडल्ट मनुष्य वही होता है जिसकी उम्र कितनी होती है? 18 साल। ठीक है, तो उसके दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 दांत होते हैं। अब ये जो परमानेंट टीथ हैं, अडल्ट टीथ हैं, ये 32 होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जनरली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसिजर्स, कृंतक। इंसिजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। उसके बाद कैनिन्स, रदनक। प्रीमोलर्स, अगर चैवर्णक। मोलर्स, चैवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। हिंदी में कृंतक, रदनक, अगर चैवर्णक और चैवर्णक। इंग्लिश में इंसिसर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इंसिसर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 तो ऊपर वाले जबड़े के अंदर, अपर जा में, और 4 नीचे वाले में। कितने हो जाएंगे? 8। तो नंबर ऑफ इंसिजर टीथ कितने हैं? 8। कृंतक कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 ऊपर और 4 नीचे। 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8। जो रदनक हैं, कैनिन्स हैं, ये कितने होते हैं? 2 ऊपर वाले में होते हैं और 2 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 4। अगर चैवर्णक, ये जो हैं, ये कितने होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 + 4, 4 ऊपर वाले में और 4 नीचे वाले में। चैवर्णक जो लास्ट में जो मोलर आते हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं और ये कितने होते हैं? 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले में। कितने होते हैं टोटल? 12। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 और 4 12, और 8 20, और 12 32 टोटल। तो जो टोटल टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। 8 इंसिजर कृंतक, 4 कैनिन्स रदनक, 8 प्रीमोलर अगर चैवर्णक, और 12 होते हैं मोलर्स चैवर्णक। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर, इनकी बनावट कैसी होती है? जो इंसिजर हैं, कृंतक हैं, ये बिल्कुल सामने वाले दांत होते हैं। ठीक है, इनकी बनावट होती है फ्लैट। कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। और जो ये रदनक है, कैनिन्स, ये होते हैं साइड वाले दांत। ये कैसे होते हैं? शार्प। शार्प मतलब
पतले नुकीले होते हैं। और जो ये प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं ये होते हैं चौड़े और ट्रेंगुलर शेप में होते हैं। ब्रॉड में चौड़े होते हैं और ट्रेंगुलर शेप में, ये दोनों ही चौड़े होते हैं और ट्रेंगुलर शेप में होते हैं, चौड़े त्रिभुजाकार आकार के होते हैं। अब इनके कार्य क्या है? जो इंसिजर हैं, कृंतक है, ये सामने वाले होते हैं। जैसे हम कोई फल काटते हैं तो फल को काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम इंसिजर का प्रयोग करेंगे। फल को काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इंसिजर, कृंतक का प्रयोग। तो इनको क्या बोलते हैं? इंसिजर या कृंतक को काटने वाले दांत या कटिंग टीथ भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद रदनक, ये होते हैं शार्प, नुकीले होते हैं। तो इनका प्रयोग हम किस में करेंगे? भोजन को फाड़ने में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ। ठीक है। उसके बाद जो प्रीमोलर और जो मोलर हैं, जनरली इनका प्रयोग हम ग्राइंडिंग के लिए करते हैं, पीसने के लिए करते हैं। और हम क्या लिखते हैं कि जो प्रीमोलर है इनका प्रयोग करते हैं चिविंग, चबाने के लिए, चिव करने के लिए, चबाने के लिए। और जो चयवर्णक हैं ये भोजन को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं, बिल्कुल पानी की तरह बना देते हैं, लिक्विड में बदल देते हैं। ग्राइंडिंग, ये किसका काम करते हैं? ग्राइंड करने का, पीसने का काम करते हैं। कौन? मोलर, जो लास्ट वाले होते हैं। तो ये आपको इनके फंक्शन, स्ट्रक्चर और टाइप्स याद रखना है। अब जो ये टाइप्स है, कौन सा टाइप्स, कितने नंबर ये आगे आता है, पीछे आता है, ये जनरली आप भूल जाते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो, पहला अक्षर लेके IN, इन, CA, इंसा, PM, इस प्रकार आप बना सकते हैं। इंसा PM की ऐसा PM होना चाहिए, जो है यही है। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। इंसा PM, इंसिसर, कैनिन्स और PM। इसी प्रकार हिंदी वाले भी पहला अक्षर लेके कै, रै, ए, च, कर, अगर, चौ, चौरण। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक अपनी बना सकते हैं। अब इनके नंबर कितने हैं, इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे? इसको आपको याद रखना है 21, 23। 21, 23, इसको आप 4 से गुणा कर दो सभी को। 4 दूनी 8, 4, 8, 4 तिये 12। तो नंबर में कितने हैं? 8, 4, 8, 12। इस प्रकार 21, 23, इससे हम इनके नंबर ऑफ टीथ याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से करना है एग्जाम में। इसमें से इनके फंक्शन या नंबर ऑफ टीथ या इनकी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। ओके क्लास।